आज मैं एकदम आपसे सवेरे रूबरू हो रहा हूं क्योंकि खबरें चल रही है। आप टीवी अखबार देख रहे होंगे। विपक्षी दलों ने अपने संगठन को जो एक अलायंस बनाया उसका नाम दिया है इंडिया नाम दिया है उन्होंने, और ये बड़ी कोशिश है। लेकिन मैं इसकी शुरुआत उससे बाद में करूंगा। नेशनल दस्तक पर आप सब लोग की बाइट देख सकते हैं। मैं आज आपको प्रधानमंत्री का भाषण सुनाऊंगा, वो मुझे शानदार लगा। और अभी जो बैठक हो रही थी 26 विपक्षी दलों की, उसके बाद 38 सत्ता पक्ष के, मतलब बीजेपी के साथ जो 38 दल है उनकी बैठक हो रही है। और उसको लेकर प्रधानमंत्री ने जो आरोप लगाया वो सुनिए, बड़ा मजेदार है, फिर उसका विश्लेषण करेंगे। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आई है। एनडीटीवी इंडिया चैनल को जानते हैं आप लोग? एनडीटीवी इंडिया, जहां पहले रवीश थे, रवीश फिर हट गए, अडानी ने खरीद लिया। उसमें एक सर्वे आया और उस सर्वे में कहा गया कि 35,000 लोगों ने वोट किया। उसमें 83% लोगों ने कहा कि विपक्ष बीजेपी को हरा देगी। एंकर जो है नगमा, उन्होंने कहा कि ये तो चौंकाने वाला है, मतलब उनको भरोसा नहीं होता। बाकी चैनल भी है तो उसका भी ख्याल रखना होता है। खैर, मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग भाषण सुनिए। भ्रष्टाचार की इस दुकान में जुटे हुए ये सभी परिवारवाद के कट्टर समर्थक हैं। न खाता न वही, जो परिवार कहे वही सही। आगे भी सुनाऊंगा मैं आपको। इसको लेकर उद्धव ठाकरे ने अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हाँ, हम परिवार को बचाने जुटे हैं क्योंकि ये देश हमारा परिवार है। ये उन्होंने बाइट दिया। सोचिए, प्रधानमंत्री मोदी, एनडीए जो है वो मान्यवर कांशीराम साहब का मॉडल अपना रहा है। नरेंद्र मोदी यही नहीं रुके, उन्होंने कुछ गाने भी सुनाए हैं। उन्होंने कुछ, सोचिए, वो कह रहे हैं कि ये भ्रष्टाचारियों का जमघट है, एकजुटता है। सवाल है कि 10 साल से आप प्रधानमंत्री हैं, मीडिया आपके पास है, सारी जांच एजेंसी आपके पास है, जेल में क्यों नहीं डाला? तो आगे एक बार फिर से सुनिए। साथियों, भ्रष्टाचार की इस दुकान में जुटे हुए ये सभी परिवारवाद के कट्टर समर्थक हैं। न खाता न वही, जो परिवार कहे वही सही। लोकतंत्र के लिए कहा जाता है ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। लेकिन इन परिवारवादियों का मंत्र है ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली, फॉर द फैमिली। अब सवाल इसमें यह है कि क्या बीजेपी में जो नेता हैं वो परिवार से जुड़े हुए नहीं हैं? क्या कैबिनेट मिनिस्टर्स का मैं कुछ नाम सुनाता हूं आपको। पीयूष गोयल, उनके पिता बीजेपी के नेता थे। जो मंत्री हैं, स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, उनके फादर मुख्यमंत्री थे। तो ये ऐसा, चिराग पासवान के भी फादर फैमिली से, उन भी पॉलिटिकल फैमिली से आते हैं। तो खैर, प्रधानमंत्री आज बड़ा हमलावर थे, गाने भी गाए उन्होंने और तमाम लोगों पर उन्होंने हमला बोला है। सुनिए। नफरत है, घोटाले हैं, नफरत है, घोटाले हैं, तुष्टीकरण है, मन काले हैं। नफरत है, घोटाले हैं, तुष्टीकरण है, मन काले हैं। परिवारवाद की आग के दशकों से देश हवाले हैं। साथियों, इनके लिए देश के गरीब के बच्चों का विकास नहीं, बल्कि अपने बच्चों का, अपने। तो प्रधानमंत्री आज काफी इस तरह के उन्होंने हमला बोला है। और ये देखिए कुछ और। आजकल ये लोग बेंगलुरु में जुटे हैं। एक जमाने में एक गाना बहुत मशहूर था, मुझे तो पूरा याद नहीं है, लेकिन मुझे याद आ रहा है। एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, एक चेहरे पर। तो सवाल है कि देखिए, प्रधानमंत्री बोल कुछ रहे हैं। सवाल यह है कि पिछले 10 सालों में जब से इनकी सरकार है, कितने भ्रष्टाचारियों पर, राहुल गांधी कहां जेल गए, सोनिया गांधी कहां जेल गई, कहां नीतीश कुमार को सजा हो गई है।
और लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जो लोग भी भ्रष्टाचार के आरोपी हैं वो तो आप सबकी पार्टी में चले गए। लोग फोटो भी शेयर कर रहे हैं, कोलाज भी शेयर कर रहे हैं। मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से अजीत पवार पर इन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। अजीत पवार बाद में इनकी पार्टी में चले गए। उसके बाद वो तमाम नेता जो जिन पर इन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, चाहे वो पश्चिम बंगाल के नेता हों, चाहे वो महाराष्ट्र के नेता हों, चाहे तमाम पॉलिटिकल पार्टी थे, उन सबको इन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। तो धीरे धीरे परिवारवाद का जो लॉजिक है वो भी, राजनाथ सिंह भी परिवार से हैं, उनका भी बेटा बीजेपी में नेता है। तो ये तमाम है, लेकिन विपक्ष के पास मीडिया तो नहीं है। मीडिया एक बड़ा सवाल है। मीडिया से ये लोग कैसे लड़ेंगे, इसको लेकर खड़गे का एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि 55 साल के पॉलिटिकल कैरियर में मैंने मीडिया का ऐसा रूप कभी नहीं देखा था, जो सवाल जो है वो भी विपक्ष से पूछती है। तो मीडिया को लेकर भी मुझे लगता है कि जो विपक्षी दल के नेता हैं उनमें जागरूकता आई है। उन्होंने अपने पार्टी का नाम जो है वो इंडिया रखा है। तो सोशल मीडिया पर ये तमाम चीज़ें आज वायरल हैं और टीवी अखबार क्या करेगा ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल विपक्षी दलों की यूनिटी में एक जो खास बात है वो ये है कि किस तरह से ये लोग यूनाइट तो हैं। अरविंद केजरीवाल का बयान सुनिए। अपने लिए एकत्रित नहीं हुए, हम देश को एक तरफ बचाना है। जिस तरह से पूरे देश के अंदर नफरत फैलाई जा रही है उससे बचाना है, और दूसरी तरफ एक नए भारत का सपना लेके हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, जिसमें हर युवा को रोजगार मिलना चाहिए, हर गरीब बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, हर बीमार आदमी को अच्छा इलाज मिलना चाहिए। ये सपना लेके हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, जहाँ पे ऐसा भारत होगा जहाँ सब सुख शांति होगी, प्यार मोहब्बत होगी और देश तरक्की करेगा, ना कि देश के संसाधन जो हैं कुछ लोगों के लिए, चंद लोगों के लिए लुटाए जाएंगे। आज बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ, अपने लिए एकत्रित नहीं हुए। तो तमाम जो विपक्षी दल है उनकी प्रतिक्रिया भी आ गई है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और मैं फिर कह रहा हूं कि उन्होंने नाम रखा है इंडिया, तो प्रधानमंत्री अपने तरीके से हमलावर हैं, लेकिन विपक्ष के जो नेता हैं उन्होंने भी जो बयान जारी किया है वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। टीवी अखबार में देखिए, इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस इंडिया, तो ये बड़ी खबर है जो मैं आपको सोशल मीडिया पर बता रहा हूं। धीरे धीरे मैं उन तमाम नेताओं के बयान भी दिखा दे रहा हूं आपको जो इन लोगों ने दिया है, क्योंकि टीवी अखबार तो एक एक बयान दिखाएगा नहीं, सोशल मीडिया के भरोसे हैं ये लोग। तो हम लोग चलिए आपको दिखाते हैं। ये देखिए उद्धव ठाकरे ने क्या कहा। जिसके लिए हम लड़ रहे हैं उसी को लेके हम आगे जाएंगे, इसीलिए तो हम इकट्ठा आए हैं। और आप देखते होंगे, पहले सवाल कई लोगों ने मुझे पूछा कि अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, राजनीति में विचारधारा तो अलग होनी चाहिए, इसी को तो प्रजातंत्र मानते हैं। लेकिन इसके बावजूद हम एक आए हैं क्योंकि अब लड़ाई सिर्फ हमारी पार्टी की नहीं है। कुछ लोगों को ऐसे लग रहा है कि परिवार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, देश हमारा परिवार है और इस परिवार के लिए हम लड़ रहे हैं। देश ही हमारा परिवार है, तो इस परिवार को हमें बचाना है। और लड़ाई हमारी एक पार्टी के खिलाफ या एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, लड़ाई हमारी नीति के खिलाफ है, तानाशाही के खिलाफ है। और जैसे एक जमाने में आजादी की लड़ाई हुई थी, तो अब आजादी खतरे में आई है। तो इस आजादी के लिए हम सब इकट्ठा आए हैं और पक्का भरोसा है कि हम कामयाब रहेंगे, हो जाएंगे। और देश के जनता के मन में एक डर है कि अब क्या होगा, तो हम इतना उनको एक एहसास दिलाना चाहते हैं, कि विश्वास दिलाना चाहते हैं, डरो मत, हम है। जैसे एक वो पिक्चर आया था, मैं हूं ना, वैसे हम है ना। आप क्यों डरते हो, चिंता मत करो। एक व्यक्ति या एक पार्टी मतलब देश नहीं हो सकता, पूरे देश की जनता मतलब देश है। और देश की जनता अब इंडिया और भारत बनकर सामने आएगी। अपने देश को हम सुरक्षित रखेंगे। और 2 मीटिंग हुई है, आज की मीटिंग काफी कामयाब रही। मैं तो छोटी छोटी बाइट से ये देखिए राहुल गांधी ने क्या कहा। लड़ाई बीजेपी की विचारधारा, उनकी सोच के खिलाफ है। वो देश पर आक्रमण कर रहे हैं। ममता जी ने क्या कहा। It's a real challenge. We already started. हमारा जो अलायंस मीन्स जो 26 पार्टी का मीटिंग हुआ। तो ये तमाम खबरें हैं जो आपको टीवी अखबार नहीं दिखाएगा। और
ये लगभग तय हो गया। विपक्षी यूनिटी की बात जो है वो ये देखिए दीपांकर ने कहा। important because of the situation. ये तो अंग्रेजी में, चलिए आगे बढ़ाते हैं हम आपको। हेमंत सोरेन ने क्या कहा? दो पहलू होते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। शुरुआत और अंत पावर में भी नेगेटिव पॉजिटिव होती है। और आज जो देश की हालात है और उस परिप्रेक्ष्य में भी दो समूह, एक सत्ता पक्ष एक विपक्ष रहता है, और वर्तमान सरकार के द्वारा जो देश में हालात बनाई गई है उसी को लेकर आज got a chance to rule the country for the last 10 years and he has made a complete mess of almost every sector in the country. ये थे अरविंद केजरीवाल और Is a continuation of फारूक अब्दुल्ला। तो तमाम लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। और ये देखिए तेजस्वी यादव ने, तो ये तमाम प्रतिक्रियाएं हैं। नेशनल दस्तक पर आप विस्तार से भी देख सकते हैं। तो टीवी अखबार जहां एनडीए के साथ है, विपक्ष के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि वो टीवी अखबार से कैसे लड़ेंगे, और ये बात खड़गे जी ने भी माना है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।